Hello students, here we are discussing question 35 of KVPY SX question paper which was held in year 2015. So let's observe what does this question says. A metallic ring of radius A and resistance R is held fixed with its axis along a specially uniform magnetic field. इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है किसी स्पेस में, ओके उसी की एक्सिस जो रिंग की एक्सिस है वो इसी की डायरेक्शन के अलॉन्ग है एंड मैग्नीट्यूड है इस मैग्नेटिक फील्ड का पी नॉट साइन ओमेगा टी वी हैव टू neglect the gravity then which of these options are correct. Current in the ring oscillates with the frequency of 2 omega. Joule heating loss in the ring is proportional to a square. Option C says force per unit length on the ring will be proportional to b naught square and last option says that the net force on the ring is non-zero. Okay, चलिए ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे कैसे। अप्रोच करने के लिए ज़रा सिचुएशन को ध्यान से देखिए। इमेजिन कीजिए कि ये प्लेन रिंग की प्लेन में ही रखा हुआ है, यहाँ पर इसका एक्सिस है जो कि इस पॉइंट की तरह नजर आ रहा है एंड इस पूरे प्लेन में सपोज कीजिए एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अगेन डायरेक्शन का हम यहाँ पर कोई भी खास रोल नहीं देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। इसमें ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू हमें दी हुई है, बी इज गिवन एज बी नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। नाउ इस रिंग पर कितनी कितना ईएमएफ जनरेट होगा विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रिंग पर आ जाएगा दैट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर दैट इज रेडियस का स्क्वायर टाइम्स डी बी बाय डी टी, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो वहां से हमने ये इक्वेशन लिखी है जिसमें आर की वैल्यू ए गिवन है। सो पाई ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी will be the value of induced electric field and hence the value of electric current. Induced electric current will be pi a square divided by the resistance times dB by dt. अभी इसे dB by dt की फॉर्म में ही छोड़ रहा हूँ मैं, राइट। या फिर आप dB by dt अगर लिखना चाहते हैं तो अलग से भी लिख सकते हैं जिसे हम बाद में यूज करेंगे। सो दैट विल बी बी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। सो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। सो यहाँ पर एक बी नॉट एंड ओमेगा की टर्म आने वाली है जिसे हम बाद में यूज करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फिर क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द करंट इन द रिंग, इज इट गोइंग टू ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ओमेगा। ऑप्शन ए पूछ रहा है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डी बी बाई डी टी की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो वहां पर ऑसिलेशन की जो करंट के ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा से रिलेटेड होगी ना कि 2 ओमेगा से। हेंस ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ओके, पॉइंट नंबर बी, जूल हीटिंग लॉस इन द रिंग इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। सो अगर मैं जूल हीटिंग की बात करता हूं तो जूल हीटिंग की वैल्यू लिखी जाएगी आई स्क्वायर आर इंटू टी या फिर पावर के लिए पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पॉइंट ये है कि अगर मैं आई की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करता हूं तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाकी सारी चीजें हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं बट यहां पर ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा जब मैं करंट का स्क्वायर करूंगा विच इज equal to a to the power 4. So Joule heating will become proportional to a to the power 4, but option B में बोला है ये a square के proportional है which is also not correct. Okay, next point, option C. Option C में ये पूछ रहे हैं कि एग्जामिनर ने पूछा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द रिंग विल बी प्रोपोर्शनल टू बी नॉट स्क्वायर। सो मैं ये कह सकता हूं कि व्हाट इज dB by dl, dB by sorry my bad dF by dl, dF by dl is the force per unit length on the ring itself, right? That will be equal to current I multiplied by the magnetic field. So current I की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ which is pi a square by resistance multiplied by dB by dt. अब यहाँ पर मैं b की dB by dt की वैल्यू पुट करूंगा which is b naught omega cos omega t multiplied by the value of magnetic field which is itself b naught sin omega t, right? So आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये प्रपोर्शनल है, दिस एंटायर क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू बी नॉट स्क्वायर जो कि ऑप्शन सी में बोला गया है। ऑप्शन सी में यही बोला गया है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू बी नॉट स्क्वायर, हेंस ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। एंड ऑप्शन डी इटसेल्फ इज रॉन्ग बिकॉज यहां पर जो भी इस रिंग पर फोर्स आएगी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो फोर्स या तो रेडियली आउटवर्ड होगी या तो रेडियली इनवर्ड होगी डिपेंडिंग अपॉन के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उस मोमेंट ऑफ टाइम पर कितना है। बट पॉइंट ये है कि नेट फोर्स इस पूरी रिंग पर जीरो आने वाली है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, राइट, बिकॉज रेडियली सिमेट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी पूरी रिंग पर, हेंस नेट फोर्स जीरो होगी, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। बाकी सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ बी नॉट के साथ
बी नॉट स्क्वायर के साथ में प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इनफ फॉर आंसरिंग ऑप्शन सी। ओके, आई होप समझ में आया होगा। एंड इन केस आप वेदांतो एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके बारे में गूगल पर सर्च ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक।